अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डीप स्लीप के लिए सबसे पहले तो ये कि आपने दिन में खुद को कमांड देनी है कि मैंने आज इतने बजे तक बेड पे चले जाना है और इतने बजे तक सो जाना है। मसलन आपने 9 बजे तक बेड पे चले जाना है और 9:30 बजे तक आपने सो जाना है। तो इससे आप जो है प्रॉपर टाइम पे सो जाएंगे। जब सो जाएंगे तो फिर नींद भी आ ही जाएगी। दूसरा ये कि अगर हम सोने से पहले बाथ ले लेते हैं उससे भी फ्रेश होकर अच्छी नींद आ जाती है। जब आप बेड पे जाएं तो सारे काम छोड़ दें, मोबाइल को साइलेंट करके एक साइड पे रख दें और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ही आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी आंख लग जाएगी। ओवर थिंकिंग जो होती है ना, ये हमें डीप स्लीप नहीं लेने देती। ओवर थिंकिंग से जान छुड़ाने के लिए आपको मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, उनमें से एक गाइडेड ऑडियो भी दी गई है। उसको अगर आप फॉलो करें तो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। जब ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो फिर नींद तो बहुत ही अच्छी आएगी। आपने महसूस किया है कभी हम जब कहीं चले जाते हैं, अपने घर से दूर चले जाते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और वहाँ जाके हमें बहुत अच्छी नींद आती है। हम सुकून से जहाँ भी हम मेहमान गए होते हैं ना, वहाँ जाके हम बहुत प्रॉपर नींद लेते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है जो ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। तो क्योंकि अपने घर में उनको अपने मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, तो इस वजह से वो सो नहीं पाते। इसलिए ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए जितने भी इक़दाम आप कर सकते हैं वो करें। चूँकि एक आपको एक ऑडियो दी गई थी जो कि गाइडेड थी, उसमें गाइड किया गया था कि आपने ओवर थिंकिंग को कैसे रिड्यूस करना है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कैसे हासिल करनी है। तो एक ही चीज़ कर कर के हम उकता जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अलग अलग मेथड से अपने आप को जो है वो एंटरटेन करते रहें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि उन्होंने ये फरमाया कि आप जो ज़िक्र करते हैं ना उसको बदल बदल के करो, क्योंकि इंसानी फितरत है वो एक ही चीज़ से उकता जाता है। तो इसी तरह से जब हम अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, अपनी सेल्फ़ हेल्प कर रहे हैं, तो भी हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करनी चाहिए, एक ही तरीके पे नहीं बैठे रहना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको और एक्सरसाइज़ भी बताई हैं। अगर आप और एक्सरसाइज़ करते हैं तो उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होती है, उससे अच्छी नींद भी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, कोई किताब रख लें, तो उसको जब आप बेड पे जाते हैं आपने पढ़ना शुरू किया, नींद आ जाती है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब भी मैंने बुक को पकड़ा, चाहे वो कोई नावल था, चाहे वो कोई स्टोरी थी, चाहे वो कोई जासूसी चीज़ है या कोई वैसे सेल्फ हेल्प की बुक है, जो भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे आप 1 पेज 2 पेज पढ़ेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी। शर्त ये है कि आपने एक टाइम बनाना है, उस टाइम पे अपने बेड पे चले जाना है। उसके बाद जो है अपने हिफाजती इक़दाम करेंगे तो नींद आ जाएगी अच्छे से। इसके अलावा आप सोने से पहले डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, उससे भी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपकी जो है वो पूरे एक जिस्म की हरारत चेंज हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग के लिए मैंने आपको एक्सरसाइजेज़ के मुख्तलिफ़ तरीके बताए हुए हैं। उनमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो ये है कि जो कान के अंदर आपने दोनों कानों में अपने थम्स को रखना है और फिर इनहेल करना है नोज़ के साथ। जब नोज़ के साथ इनहेल करेंगे तो पूरे आपके दिमाग के अंदर हवा जो है वो जाएगी, पूरे दिमाग के अंदर आपका जो है वो सांस जाएगा। तो उससे प्रॉपर मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा आपका जो सिस्टम है ना, एक इनहेल होता है और उससे ओवर थिंकिंग कम होती है, दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये भी एक अच्छा तरीका है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइजेज़ भी हैं जो आप बेड पे लेट के कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइजेज़ करें। उनसे जो है आपकी थकावट भी दूर होगी और जिस्म रिलैक्स होता है
और आपको अच्छी नींद आ जाएगी। अब जो इस तरह की एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, जो है एक्सरसाइज बेड पे करने वाली, वो मैं आपको किसी और जगह पे जो है वो बता दूँगी इंशाल्लाह जल्दी ही, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा।